गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास है तो हम आपको अलंकार पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने शब्द अलंकार पढ़ा दिया है। आज हम आपको अर्था अलंकार पढ़ाएंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और अर्था अलंकार किसे कहते हैं? जो पद अर्थों में अलंकार पैदा करते हैं उसे अर्था अलंकार कहते हैं। जो शब्द जो पद अर्थों में अलंकार पैदा करते हैं उसे अर्था अलंकार कहते हैं। तो अर्था अलंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार। उप का अर्थ समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तौलना। तो उपमा दो शब्दों से बना है, उप प्लस मा। तो उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तौलना। समान धर्म, समान स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पे राम के मुख की तुलना कमल से की जा रही है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो जहाँ पे समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके बाद है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और रूपक अलंकार को योजक चिन्ह से भी पहचान, जैसे इसमें योजक चिन्ह ये लगा हुआ है तो जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें उदाहरण, जो तुम जानहु अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। इसका उदाहरण है, जो तुम जानहु अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। इस अलंकार में जानो, मानो, मन, मानव आदि उदाहरण जब मिलते हैं तो इसी तरह मिलते हैं। जैसे उसमें जानो, मानो का प्रयोग हुआ है उसी तरीके से जो भी एग्जाम्पल उत्प्रेक्षा अलंकार के मिलेंगे उसमें इस तरीके के वर्ड मिलते हैं। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार। इसका अर्थ होता है भ्रम होना, मतलब जो हमें भ्रम होता है। तो उपमेय में उपमान का भ्रम होने पर उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान का भ्रम होने पर यदि तद अनुरूप क्रिया है उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण, देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। मतलब सुख को भ्रम है कि उसके सामने दूसरा सुख और कौन आ गया। तो इसका उदाहरण, क्योंकि भ्रम हो रहा है ना, तो देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। सुख को यह भ्रम हो गया है कि उसके सामने दूसरा सुख कौन आ गया है। संदेह का मतलब होता है समझ ना आना। रूप, रंग आदि के सदृश को से जहाँ उपमेय में उपमान का संशय या संदेह बना रहे उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जहाँ रूप रंग में उपमेय और उपमान में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी की ही तो सारी है, सारी की ही नारी है। तो मतलब समझ में इसमें नहीं आ रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है कि सारी की ही नारी है, कि नारी ही तो सारी है कि सारी की ही नारी। तो इस तरह से संदेह हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है।
तो इसका एग्जाम्पल ये है। तो आई थिंक बच्चों आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।